नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो आज की वर्कशीट शुरू करेंगे 48, तिथि 23/10/2020 को देखो छोटा छोटा सा बना रखा है इन्होंने तो विषय हिंदी और यहाँ पे लेखन ले लेना चाहिए था क्योंकि लेखन से ये लिया गया है। तो फिर भी वर्कशीट आपकी 48 हो चुकी है। तो कुछ चीजें आपको मैं पीछे दिखाना चाहता हूँ। तो क्षितिज आपको जो पाठ है, जो मेरे पास किताब है, उसमें से देख लेते हैं आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ बच्चे जो नए आए हैं उनका भी रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो आपकी बुक है, क्योंकि कई बच्चों ने इस पैंडेमिक में बुक खरीदी नहीं होगी। जब शॉप खुली नहीं, स्कूल खुले ही नहीं, तो बुक खरीदने की कोई बारी आ ही नहीं, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वर्कशीट चल रही है। लेकिन फिर भी वर्कशीट में क्या चल रही है आपकी किताब से ही आ रहा है, ये देखना भी आपको जरूरी है। तो आपको पता है कि हम 2 बैलों की कथा भी पढ़ चुके हैं, लहासा की ओर भी पढ़ चुके हैं हम। इसमें मतलब अध्याय 1, अध्याय 2, फिर ये जाबिर हुसैन सपनों सांवले सपनों की याद ये भी कर चुके हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते अभी कुछ दिन पहले ही चल रहा था, आपको भी पता होगा। तो ये हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा, इसकी अभी एक ही वर्कशीट खत्म हुई है। और इसमें आते हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में क्या कर चुके हैं आप? समय रस खान जी के बारे में पढ़ चुके हैं। कैदी और कोकिला, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। इसमें टिक कर लीजिएगा। मैं आप लोगों भी क्या अलग से इसे लिख भी सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं। और मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो मैंने हर एक वीडियो में मैंने बता रखा है कौन सी वीडियो में कितने आपकी वर्कशीट हुई है। तो ध्यान से देखा करिए स्टार्टिंग के भी। और इसमें आज हम बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। ये खत्म हो चुका है राजेश जोशी जी का। और ये आपका हिंदी इस हिसाब से चल रही है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और भी महादेवी का बचपन के दिन चल रहा है। अब देखते हैं अगली वर्कशीट क्या लाते हैं। तो आपके जो अगली वर्कशीट आपकी 47 थी वो तो संबंधित थी, लेकिन जो 48 आई आपकी, जो 48 है, तो इन्होंने ग्रामर वाला से ले लिया, ग्रामर लेखन में, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। मुझे तो लग रहा है कोविड-19 वाला आना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से इंग्लिश में कोविड-19 वाला आया, मुझे भी लगा हिंदी में भी कोविड-19 का आएगा, लेकिन नहीं, इन्होंने बाल मजदूरी ले ली। और क्योंकि आपका जो चल रहा है ना 2-3 वर्कशीट, वो बाल संबंधित है, तो इसी हिसाब से लिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिन्हें एक कहानी बनती हो। फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर चित्रों से लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्द में लघु कथाएं लिखनी है। मतलब आपको एक लघु कथा लिखनी है। तो करें कैसे कि एक गरीब परिवार था, ठीक है, एक समय की बात है। तो वहाँ पे एक लड़का था, ठीक है। पहले नंबर वो जो कि उसे भी काम करना पड़ता था, ठीक है। वहाँ पे जब वहाँ गया तो उस भट्टे पर एक लड़की भी काम करती थी। तो फिर दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसे 3 नंबर में ले लेंगे। फिर यहाँ पे इसे 4 नंबर पे। वो दोनों साथ के साथ आते और जाते थे, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि वो काम कर रहे होते हैं 4, फिर ये 5 नंबर पे मैंने ये ले लिया। आप अपने हिसाब से स्टोरी बना सकते हैं। इसे ले लिया और वो लड़की बोझ ढो रही थी और ये यहाँ पे कुछ अलग से काम कर रहा था 6 नंबर पे। तो वहाँ पे ये आ जाता है कौन? प्रधान जी। तो मैंने कुछ चीजें जो है मैं यहाँ से भी मिला रहा हूँ ना। आपको एक और बच्चा मिला, ठीक है। प्रधान ने समझाया कि उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी, उसमें दोस्ती हो गई। पहले उसकी बहन ने मजदूरी की, उसके विद्यालय जाना पसंद है, अलग अलग मजदूरी करते थे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, भाई बहन एक साथ कर सकते थे। तो मैंने एक दोस्ती भी है, तो उसमें मैंने इनको तो दोस्त बना दिया है, अलग अलग काम करते थे। एक दिन प्रधान ने देखा, ठीक है, 6 पे हो गया था। फिर 7 नंबर पे प्रधान ने देखा। फिर 8 नंबर में प्रधान ने उन्हें काफी अच्छे से समझाया, ऐसी बात नहीं है, शिक्षा दीजिए, ये बच्चे और भी काम कर सकते हैं। प्रधान ने पूछा क्या तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है? 8 नंबर पे। फिर 9 नंबर पे उन्होंने बोला हाँ अच्छा लगता है। तो अगले दिन उन्हें स्कूल भेजा गया और उनकी मम्मी स्कूल लेने गई। इसी के ऊपर आपको निबंध लिखनी है, ठीक। लघु कथा का या निबंध भी कह सकते हैं आप। इसे लिखने से पहले एक प्रश्न पत्र देख लेते हैं जो 25/9/2020 का था, कक्षा 9वीं का, ठीक है। 25/9 को हुआ था, अभी तो बीत गया, नहीं तो आपका 7 तो हो चुका होता। तो इसमें आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। लघु कथा कह के तो नहीं आया, लेकिन निबंध आई है दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर। इसमें संकेत बिंदु कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है के आधार पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर का है। जो चीजें आप ये करने जा रहे हो ना 10 नंबर का है। अगर मैंने कुछ चीजें कम लिखी होंगी, इसमें तो 100 से 120 शब्द बोले हैं, लेकिन ये तो इसने भी लिखने हैं, लेकिन जो पेपर में आएगा 200 से 250 शब्दों में, वो आपका 10 नंबर का होगा, समझ में आ रहा। और जो 5 नंबर का आता है वो आपका समय का महत्व समझते हुए मित्र को प्रार्थना पत्र लिखना होता है, ठीक है, समाचार पत्र लिखना होता है, ओके। तो चलिए एक अच्छी सी
लघु कथा लिख देते हैं। ठीक है, मैं पहले बताने जा रहा हूँ, अगर मेरी लघु कथा में शब्दों की कमी हो तो आप अपनी तरफ से इसे शब्द और बढ़ा के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट 48 नाम दीजिएगा शिक्षा या बाल मजदूरी। मैंने इसका जो शीर्षक दिया, और शीर्षक देना बहुत ही जरूरी है, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था ना, शीर्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर क्या है। शिक्षा या बाल मजदूरी। एक समय की बात है, एक गरीब परिवार अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करता था। उस परिवार में एक 10 वर्ष का बच्चा भी था जिसका नाम मनोज था। मनोज भी रोज सुबह ईंट के भट्टों पर काम करने जाता था। वहां पर एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मीना था काम करती थी। ठीक है, वहां भी सब छोटे छोटे बच्चे काम करते थे, वहां भी मीना छोटी बच्ची भी काम करती थी। कुछ दिनों के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, एक जैसे उम्र के होते हैं, तो दोनों खेलने कूदने में मन था, तो इन दोनों में आपस में दोस्ती काफी जल्दी हो जाती है। एक दिन प्रधान ने दोनों बच्चों को काम करता हुआ देखा। उधर से प्रधान गुजर रहा था, मैंने बताया ना, प्रधान गुजरता हुआ तो देखा। ठीक है, देखा वह यह देखकर बहुत ही दुखी था। उसने उन बच्चों से कहा, आपकी माताजी कहाँ पर हैं? तो इस पर मनोज ने हाथ से इशारा करते हुए, ठीक है, किसी को गाना याद आ गया क्या, इशारे करते हुए प्रधान को बताया। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते नहीं, हाथ उठा के करते हैं, मम्मी कहाँ है आपकी, तो हाथ उठा के बोलते तो नहीं, बस करके हाथ उठा के बोल देते हैं। तो बताया, प्रधान ने मनोज वो मीना की माताओं को शिक्षा के बारे में समझाया। ठीक है, जब यहाँ पे पास में आई तो इनके बारे में समझाया। देखो यहाँ पे इसने देख लिया था, यहाँ पे इनको बारे में समझाती है वहाँ पे अच्छे से। देखो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, इनसे काम करवा रहे हो, इनको पढ़वाना लिखाना चाहिए, खेलने कूदने की उम्र है। हमने बच्चों को कहा माताजी कहाँ पर हैं। इस पर मनोज ने हाथ से इशारा करते हुए प्रधान को बताया कि प्रधान ने मनोज की मतलब बता दिया। फिर वहां की उसकी माता जी आती हैं। प्रधान ने मनोज व मीना की माताओं को शिक्षा के बारे में समझाया। प्रधान ने बच्चों को स्कूल भेजने के विषय पर बात की कि मतलब आप क्यों नहीं स्कूल भेज रहे हो, क्या दिक्कत है, आपको स्कूल भेजना चाहिए। पहले प्रधान ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। किसको? उनकी माओ को। ठीक है, कि आप शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे हैं, शिक्षा हो जाएगा तो बच्चा इससे भी ज्यादा कमा सकता है, देश शिक्षित हो सकता है, देश आगे बढ़ेगा इससे। ठीक है, प्रधान ने बच्चे से पूछा, क्या आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? तो बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। ठीक है, हाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं जवाब दिया। प्रधान ने मनोज की माँ को यह भी बताया कि बाल मजदूरी करवाना गैर कानूनी है। समझ में आया? कराते तो जेल भेज दिए जाएंगे। तो लेकिन प्यार से बताता ये सब चीजें, इसके लिए व्यक्ति को जेल तक जाना पड़ सकता है। दोनों माताएं प्रधान की बातों को अच्छे से समझ गई। ठीक है, और बच्चों को अगले दिन विद्यालय भी लेकर गई। मतलब समझाया, वो बच्चे सब समझ गए, अरे अच्छा सही कह रहे हो यार, शिक्षा तो देनी चाहिए। अगर बच्चा अक्षर ज्ञान नहीं लेगा तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है, बैंक में कहाँ जाएगा, कुछ पैसे वैसे जमा कैसे करेगा, कुछ और चीजें और आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें जानने के बाद वो उनकी माताएं कहती हाँ बात ठीक है, तो फिर वो खुद ले गई। दोनों माताएं प्रधान की बातों को अच्छे से समझ गई और बच्चों को अगले दिन विद्यालय में लेकर गई। जब प्रधान ने बच्चों को स्कूल जाते देखा तो प्रधान भी बहुत खुश हुआ, गब्बर बहुत खुश हुआ। ठीक है, यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो स्कूल जाते हुआ जाता है तो फिर प्रधान जन को देखता है तो काफी खुश हो जाता है। ठीक है, लास्ट में एक स्लोगन लिखा मैंने, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबको शिक्षित बनाना है। अगर आपको सच में देश को आगे बढ़ाना है तो सबको शिक्षित बनाना होगा, और देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा तो हर एक व्यक्ति तरक्की करेगा। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और दूसरी बात बताना, जो टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, क्योंकि आपकी जो वर्कशीट है बहुत सारी हो गई है। मैं यहाँ से आपको वर्कशीट दिखाऊं तो बहुत सारी वर्कशीट हो गई है, इसका रिवीजन भी कराना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे मैं एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन देता हूँ, जिससे आप आंसर देकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। गलत आंसर है आप देते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, आपको गलत है तो आपको जो सही होगा वो याद आ जाएगा। एमसीक्यू के प्रकार के हैं, कोई चार्ज नहीं है बच्चों, सब फ्री में है। आपको टेलीग्राम आसानी से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए है। कई बच्चे कहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो लिंक में दे दिया गया है, हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम, उसे देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और कई बच्चे कह रहे हैं कि हम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो देखे तो कर ले। और दूसरी बात, जो टेलीग्राम अभी मैं अपने चैनल के लिए बोल रहा हूँ, आगे आप और भी चैनल से जुड़ेंगे तो बहुत सारे चैनल जो आपको पीडीएफ फाइल है वो इसी के माध्यम से देंगे। बहुत सारी चीजें टेलीग्राम पर दी जाती हैं आपकी। ठीक है,
तो माई सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।